हेलो एवरीवन। आज हम आपके लेसन नंबर 8 जिसका नाम है ए शॉर्ट मॉनसून डायरी का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस लेसन को लिखा है रस्किन बॉन्ड, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक हैं। उनके द्वारा इसके अंदर अपने डायरी के अनुभव को साझा किया गया है। हम देखते हैं इसके शुरुआती परिचय के अंदर क्या दे रखा है। लेखक के बारे में और इस लेसन के बारे में परिचय देते हुए लिखा गया है कि मानसून जो होता है वह क्या होता है और इसके अंदर क्या अनुभव हैं। इसमें पहले बताया गया है कि डायरी क्या होती है। क्या आप जानते हैं कि डायरी क्या होती है? यह एक लंबे समय तक दिन प्रतिदिन लिखे जाने वाली व्यक्तिगत अनुभवों का एक खाता होती है। आप अपनी डायरी का प्रयोग उन चीज़ों को लिखने के लिए भी कर सकते हैं जिन्हें आप तुरंत करने या भविष्य में करने की योजना बनाते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध डायरियों में से एक जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है वही है एन फ्रैंक की डायरी। यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की डायरी से कुछ उद्धरण जिसमें वह प्रकृति के मूक चमत्कारों और जीवन के छोटे छोटे हर्षों और विषादों का चित्रण करते हैं, यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ 24 जून का पहला जो समय है उसका परिचय दिया गया है। लिखा गया है, मानसून के कुहासे का या कोहरे का पहला दिन और पहाड़ी पर कोहरे को चढ़ते देख पक्षियों का शांत हो जाना कितना विचित्र है। शायद यही बात कोहरे को इतना छिपा हुआ या उदास बना देती है। न केवल पहाड़ियों को छिपा हुआ ढका देता है, बल्कि यह उनको खामोशी से भी आच्छादित कर देता है। केवल 1 घंटे पूर्व ही वृक्ष पक्षी गीत चहचहाट से गूंज रहे थे और अब जंगल मौत सा शांत है, जैसा कि अब अर्धरात्रि हो और कोहरे के बीच से बीजू अपनी बहन को पुकार रहा है। मैं, यहाँ पर लेखक कह रहा है, उसे पहाड़ी की तरफ दौड़ते हुए सुन सकता है, किंतु मैं उसे देख नहीं सकता। अगली जो 25 जून की तारीख है उसमें लेखक कह रहा है कि कुछ वास्तविक शुरुआती मानसूनी वर्षा गर्म और उमस भरी होती है और उतनी ठंडी नहीं होती है जैसे ऊंचे इलाकों में हम पूरे वर्ष ले रहे होते हैं। पौधे भी जैसी ऊंचे इलाकों से हमें पौधे भी हमें इसे जानते हुए प्रतीत होते हैं और कोबरा सर्प जैसा प्रथम लिली का पौधा प्रणांग में से अपना सिर ऊपर उठाता है जैसे ही मैं बैंक और डाकघर जाता हूँ, अर्थात थोड़े समय में ही लिली जो होती है वो बड़ी हो जाती है। कोहरा एक निजता का सह सकता है। लेखक आगे कह रहा है कि कोहरा जो होता है वह एक निश्चित निष्ठा सह सकता है, अर्थात एक कोहरा एकांतता बनाए रखता है। एक विद्यालयी बालक विद्यार्थी ने मुझसे पर्वतीय स्थल व घाटी को एक वाक्य में वर्णित करने को कहा और मैं जो सब कह सका वह था एक स्वर्ग जो हो सकता है, अर्थात पर्वतीय स्थल व घाटी एक स्वर्ग जैसे होते हैं। अगली तारीख 27 जून के बारे में लिखा गया है कि वर्षा ने कुछ मौसमी आगंतुकों को आने की घोषणा कर दी। एक तेंदुआ जो पीले बालों वाला था और कई हजार जोंके। कल अपराह्न तेंदुए ने विद्यालय के नीचे नौकरों के क्वार्टर्स के समीप से एक कुत्ते को उठा लिया था। सायंकाल में इसने बिज्जू की गायों में से एक पर आक्रमण किया, लेकिन बिज्जू की मां के आगमन पर भाग निकला क्योंकि वह जोर जोर से गालियां देती हुई आई थी। जहाँ तक जोकों का संबंध है, मैं शीघ्र ही प्रतिदिन थोड़ा खून बहाने का आदी हो जाऊंगा। लेखक आगे कह रहा है कि अन्य आगंतुक हैं सिंदूरी मिनीवेट्स, जिनको मादाएं पीली होती हैं, जो चमकीले रत्नों की भांति पत्तों के बीच शांतिपूर्वक फुदकते रहते हैं। चाहे वृक्ष कितनी ही पत्तेदार हों या चमकीले रंगीन पक्षी अपने को छिपा नहीं सकते। यद्यपि
पूर्णतः शांत रहकर वे कभी कभी अनदेखे रह जाते हैं। उनके साथ ड्रैंगोज का एक जोड़ा आता है जो अनावश्यक रूप से आक्रामक है, जो मिनीवेट्स का पीछा कर भगा देता है। इसी क्रम में अगले पेज पर कहा गया है कि एक वृक्ष लता एक बलूत वृक्ष के तने पर कीटों को पूरे रास्ते गिराते हुए तेजी से ऊपर चढ़ती है। अब जब वर्षा यहाँ है तो कीटभक्षी पक्षियों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आपका पार्ट फर्स्ट समाप्त होता है।